नमस्कार। भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। गोपालगंज झंझारपुर की एक घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें लगता है कलयुग की बातें कलयुग ही जाने और न जाने कोई। ये बात है एक लड़की की जो बीते 21 फरवरी को उसकी शादी हुई थी और शादी के 2 दिन के बाद ही वो अपने प्रेमी यानी बुआ के लड़के के साथ फरार हो गई। 2 दिन बीत जाने के बाद घर में बिल्कुल कोहराम मच गया और लड़की को ढूंढने के लिए मैके वाले भी ससुराल वाले भी दोनों के दोनों निकल गए और लड़की को ढूंढकर लाया गया और लाके पुनः ससुराल में लड़की रही। 5वां दिन लड़की फिर फरार हो गई बुआ के लड़के के साथ, क्योंकि वो उसका प्रेमी था। कहते हैं ना, घर के बेदी लंगा ढा। घर में ही जब लंगा डाने वाले हो तो बाहर वाले की जरूरत नहीं पड़ती और लोगों को पता भी नहीं चलता, या पता चलता भी हो तो लोग एक आंख दबा लेते हैं और कहते हैं नहीं, ये रिश्ता यानी रिश्ता क्या कहलाता है, इस रिश्ते में हम शादी नहीं होने देंगे। हम कहते हैं आज बहुत सारे स्टेट में आप देख लीजिए जहां भाई बहन में शादी होती है। हिंदू रीति रिवाज की बात हम कर रहे हैं, बाकी कुछ मजहब में तो होता ही होता है, लेकिन हिंदू की अगर बात करें हम तो हिंदू में बहुत सारे स्टेट में आपको ऐसा मिलेगा, जिसमें हम दूसरा वीडियो में आपको परिचर्चा करके दिखा देंगे, जहां लोग ये बोलेंगे कि हाँ, बुआ के लड़के के साथ या फलना के साथ हम लोग की शादी होती है। लेकिन बहुत सारे स्टेट में, यानी ये बिहार की घटना है और बिहार में ऐसी मिट्टी है और ऐसी मिट्टी की खुशबू है जहां अगर ब्लड का रिलेशन अगर दूर तक भी अगर पहुंचता है तो लोग कहते हैं नहीं, अपने ब्लड में हम शादी नहीं कर सकते, ये तो हमारा फलाना का फलाना भाई लगता है और ये हमारा दूर का ये भाई लगता है। तो भाई बहनों में शादी नहीं होती है और ये घटना बिहार की है। घर वाले शर्मसार हुए, छुपाकर या दिखाकर, लेकिन लड़की की शादी वहां हो गई। अब मामला यह है कि थाने में चला गया, थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई, जो लड़की 5वां दिन फरार हुई। उसके बाद लड़के जो उनके दूल्हा हैं, यानी कि उनके जो ब्याहता पति हैं, वो आकर के पुलिस को कहते हैं किसी भी हाल में मेरी पत्नी को आप ढूंढ के निकाल दीजिए। अब मामला तो आपको थाने में चला गया है, लोग उनको ढूंढ रहे हैं। ढूंढने के बाद क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल हम ये कहना चाहते हैं कि या तो अगर आपकी बेटी है, बचपन से ही इस रिश्ते को आप क्यों नहीं दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि हमारे संस्कृति में ये रिवाज नहीं है। या फिर अगर शादी आप करते हैं तो 21, 22, 23, 24, 25 वर्ष में करते हैं, यानी 18 वर्ष के बाद 25 वर्ष के बीच की शादियां होती हैं। तो आप जो शादी करते हैं तो इतने साल आप कहाँ रहे? क्या आपको दिखाई नहीं पड़े कि भाई बहनों के बीच संबंध क्या चल रहा है? अगर आप आंख बंद करेंगे उस समय जब बेटियां बड़ी होती है या बेटे बड़े होते हैं तो दोनों का चक्कर आपको पता नहीं चल पाता है। तो फिर अगर वो भाग गई, अगर वो शादी कर ली अपने प्रेमी के साथ, भले ही उसका भाई प्रेमी है, तो फिर उनको जीने दीजिए वैसे ही जिंदगी। जब वो जीना चाहते हैं तो फिर आपको क्या, आप उनको बुलाएंगे, आप उनको प्रताड़ित करेंगे या फिर आप उनको जान से मार देंगे। इससे ज्यादा तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो कहते हैं एक कहावत है, जियो और जीने दो। हम ये नहीं कहते कि लड़की ने बहुत अच्छा किया, हम ये भी नहीं कहते कि लड़के ने अच्छा किया, और ये भी नहीं कहते ससुराल वालों ने अच्छा नहीं किया या लड़की के पक्ष वाले ने अच्छा नहीं किया। लड़की के परिवार वाले ने ये सोचा लोग क्या कहेंगे, हमारा समाज क्या कहेगा। वहीं पलट कर देखिए तो आज हमारा युग बहुत आगे बढ़ चुका है। आप कहने को आधुनिक बन गए हैं। बहुत सारे स्टेट में आना जाना होता है तो लड़कियां भी जाती हैं, लड़के भी जाते हैं। आज इतने फिल्म देखने को मिल जाता है, वहाँ जो भी प्रोग्राम चलता है अन्य स्टेट का भी चलता है, जहाँ यहाँ दिखाई पड़ती है कि लोग बुआ के लड़के से शादी कर लेते हैं, तो आपको उसी को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट कीजिए और जिंदगी जीने दीजिए। और दूसरी चीज कि बहुत जगह ये देखने को मिलता है जबरदस्ती शादी तो कर दी जाती है, उसके बाद या तो लड़की और लड़के में पड़ता नहीं है तो एक की हत्या होती है साजिश के तहत, यानी प्रेमी प्रेमिका मिलकर के पति को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्यों? ये पति बन तो गए हैं पति बेहता, लेकिन क्या आपकी जो पत्नी भाग गई है, क्या आपके लिए वो प्यार है? माना बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जिनके बॉयफ्रेंड होते हैं, इतना तक आगे वो रास्ता निकल जाता है जो कहते हैं लोग कि हम इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। उसके बावजूद उनके माँ पिता, उनके भाई, उनके परिवार जबरदस्ती उसकी शादी किसी और
लड़के के साथ करा देते हैं तो लड़कियां कंप्रोमाइज कर देती है और कंप्रोमाइज करके सोचती है नहीं जाने दो, पति ही परमेश्वर होता है, क्या दिक्कत है, जब शादी हो गया तो हम रिश्ते को निभाएंगे, और वो रिश्ता को निभाती है। ऐसी भी लड़की है, लेकिन अगर वैसी लड़की वो होती तो इस पति को छोड़कर नहीं जाती, वो कदापि नहीं जाती, वो भले ही कोई करोड़पति पाटे क्यों नहीं हो। वो अपने ससुराल की मर्यादा के उल्लंघन नहीं करती, उस दरवाजे से उस चौखट का उल्लंघन करके भागती नहीं, सोचती हमारा ससुराल सब कुछ है। अगर एक समझदार लड़की हो तो कभी नहीं जाएगी नमक रोटी खा के रह जाएगी, लेकिन अपने ससुराल का अपमान कभी नहीं झेलेगी और अपने ससुराल का उल्लंघन नहीं करेगी। तो आज एक पति को भी हम ये कहना चाहेंगे कि उस पत्नी के पीछे मत जाइए। अगर आपको जान प्यारी है, आपको अगर सब कुछ अपना घर परिवार प्यारा है, मत भटकिए उस लड़की के पीछे जो लड़की आपकी है ही नहीं। जबरन आपका ब्याह करा दिया गया है, आपको कहाँ पता था कि वो लड़की किसी और की हो चुकी है पहले से ही। और आज भी जब एक बार भागे, आप उनको समझाकर बुझाकर अपने घर ले आए, वो दूसरे दिन फिर 5 दिन के बाद वो दूसरी दफा भागे, आप फिर उसके पीछे पड़ोगे तो वो जो भी प्रेमी और प्रेमिका है वो आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपकी जो जिंदगी है वो बिल्कुल नरकीय बन जाएगी। आपका परिवार भी नरकीय हो जाएगा, बना देगा। लोग कहते हैं ना, कलह जो होता है ना वो डिस्ट्रॉय की तरफ ले जाता है। इसलिए जिंदगी कहाँ आपकी खत्म हो गई है, आप तो लड़के हैं। और बिहार के लिए तो लड़के को हीरा का कहते हैं ना कि वो घी का लड्डू बना गया है, कि घी का लड्डू अगर टेढ़ा भी है तो वो लड्डू लड्डू है, ये कहा गया है। तो आपको तो हम ये समझाना चाहेंगे, आप पूरे देश के भाई हो सकते हैं, तो एक बहन ही मान करके हम आपको समझाना चाहते हैं कि कोई भी ऐसे दुनिया में लड़के हैं, अगर लड़की आपके पीछे नहीं है, लड़की मोहब्बत नहीं करती है तो कदापि उसके पीछे ना भागिए। और ये लड़की से भी कहना चाहेंगे कि अगर आपको भागना ही है तो आप किसी लड़के की जीवन क्यों बर्बाद करते हैं, पहले ही आप बर्बाद कीजिए ना, पहले ही अपने पेरेंट्स से बगावत कीजिए और कहिए कि हमको शादी नहीं करनी है उस घर से। उसका भी एक लड़के का समाज होता है, उसका परिवार होता है, उसके सपने होते हैं, कुछ सजोए हुए सपने होते कि मेरी शादी होगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहां जाएंगे। आप सारा सपना जो है चूर चूर कर देते हैं, ससुराल से भागकर इज्जत नीलाम कर देते हैं ससुराल वालों का। उससे बेहतर है ना कि अपने मायके वालों का जो भी कहना है जूझिए, मत शादी कीजिए। 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल इंतजार कीजिए, जब आप उतना ऊंचाई पे पहुंच जाइए, कुछ बन के समर कर फिर जाकर के शादी कीजिए ना। शादी उसका नाम है, शादी एक मन का बंधन होता है, शादी एक मन का रिश्ता होता है। और मन के रिश्ते में न भाग होता है और न किसी का अपमान होता है और न इस तरह का कदम कोई उठाता है। अपने मैके में रहिए और वहां तक मंजिल हासिल कीजिए, और न खुद को रुलाने से बेहतर है खुद को रोइए। यानी दूसरे को, अपनों को रुला दिए, ससुराल वालों को रुला दिए, अपने परिवार को रुला दिए, और एक लड़के के कारण पूरे रिश्ते को आप खत्म कर दिए, पूरे समाज को खत्म कर दिए। कैसा जुनून था प्यार का आपका। तो उन लड़कियों से भी हम कहना चाहेंगे, कदापि ऐसा कदम मत उठाइए। मोहब्बत बलिदान का चीज है, मोहब्बत त्याग की चीज है, मोहब्बत तपस्या की चीज है। मोहब्बत को जाने की मोहब्बत है क्या। प्यार ये नहीं कहता कि इतने सारे रिश्तों को आप बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय करके और एक लड़के को आप चले जाइए लेकर के और पूरी इज्जत को नीलाम कर दीजिए। इसका नाम मोहब्बत हो ही नहीं सकता। मोहब्बत तो वो नाम है जो दीवारों में चुन जाने के बाद भी ये सोचेगा कि नहीं, जो हुआ वो रहने दो, हम चुन जाने को तैयार है। मोहब्बत उसका नाम है। मोहब्बत इसका नाम कदापि नहीं हो सकता कि किसी ससुराल ब्याहता लड़की को ससुराल से भगा के ले जाना। वो लड़का कितना प्यार कर पाएगा आपको, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। हर जगह उल्हाना आपको सुनना पड़ेगा। तो ये लड़का भी समझे और लड़की को भी समझना पड़ेगा, दोनों को समझना पड़ेगा। और अभी फिलहाल उसको जो भी ढूंढ रहे हैं ढूंढ के लाएंगे। तो कृपया हम समाज वाले से भी कहना चाहेंगे कि उस लड़की को जीने दीजिए। वो लड़की जैसे जीना चाहती हो उस लड़के को जीने दीजिए। जो लड़का लड़की भाग गई है, एक जिंदगी मिली है, उनको जीने दीजिए, संवरने दीजिए, बनने दीजिए और समझाइए कि आगे आने वाला कल में ये घटना या दुर्घटना ना हो। तो ऐसे में प्यार क्या होता है वो देखने के लिए हम इतनी सारी हिंदी पिक्चर बनती है, बहुत सारे भाषाओं की पिक्चर बनती है अपने भारतवर्ष में। लेकिन हम कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों को पिक्चर देखनी चाहिए, हम दिल दे चुके सनम। और ये पिक्चर 1 बार 2 बार नहीं 4 बार देखिए, 10 बार देखिए और अपने दिमाग में डाल लीजिए प्यार होता क्या है। अगर प्यार देखना है तो वो प्यार को देखिए कि वो प्यार क्या कहता है, वो प्यार क्या कहलाता है। और उसी तरह जीवन जीना चाहिए शादी के बाद हर एक लड़कियों को और हर एक लड़कों को। वही असल हीरो है, असल वही हीरोइन है, हम दिल दे चुके हैं।